अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त CIA सेंटर में मौजूद हैं जहां आज़म स्वाति को कैद में रखा गया है। इस वक्त मेरे साथ आज़म स्वाति के भतीजे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, रहनुमा भी हैं, जो मानसेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और आज़म स्वाति से मुतालिक इनसे जानेंगे कि आज़म स्वाति से जिस तरह से सर सलूक किया गया, उनके साथ उन्हें कैद में रखा गया, कई उन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की, सिंध में उनको ले जाया गया, बलूचिस्तान में ले जाया गया, तो क्या उनके घर वालों के क्या तासुरात थे, क्या रिएक्शन था? अब जमानत भी मिल चुकी है उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात बड़ी याद आ रही है इमरान रियाज साहब की कि टक्कर के लोग मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस उम्र में 75 साल शख्स जो है वो टक्कर का आदमी मिला है और अपनी ट्वीट पे कायम है, अब भी कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी, और मुस्तकिल मिजाज आदमी है और बड़ा बुरदबार आदमी है, सेनेटर रहा है, और इतने शरीफ आदमी को और इतनी कौम के कबीले के बुजुर्ग को इन्होंने जो अजियत दी है, जो पूरे मुल्क में घुमाया है, 49 जो है FIRs काटी गई हैं, और हम इस वक्त कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तमाम चीज़ को उन्होंने ख़त्म करके आज़म स्वाति साहब को रिहाई दी है। हम तमाम लोग जो हैं ज़िला मानसरा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि यहाँ पे जस्टिस हुआ है, इंसाफ हुआ है। तो इंशाअल्लाह हम इस जो गलत है उसको गलत इंशाअल्लाह आज़म स्वाति साहब भी कहेंगे और उनके पैरोकार भी कहेंगे, उनके जन्मे के लोग भी कहेंगे, इमरान खान भी कहेगा और उसकी टीम भी कहेगी इंशाअल्लाह। आज़म स्वाति को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया आपके ख्याल में, या जिस तरह से उन्होंने ट्वीट्स किए या जो तशद्दुद किया गया, क्या ये करना चाहिए था एक बुजुर्ग पे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जी। इसको कंडेम करते हैं कि 75 साल शख्स पे इतना शदीद जुल्म किया उन्होंने, नाइंसाफ़ी की है, पूरे मुल्क में उनको घुमाया है, 49 FIRs की हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये नहीं होना चाहिए था। अगर कोई उनसे ट्वीट हो भी गई है तो कोर्ट मौजूद है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी और उसके मुताबिक उसको सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह नहीं किया, ज़ातियात की है, ज़्यादती की है, और इंशाअल्लाह इसका अजाला इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से होगा और होकर रहेगा। ये बताइए, इनके घर वालों की क्या सूरत हाल रही है इस दौरान जब आज़म स्वाति साहब गिरफ्तार रहे हैं? बिल्कुल जी, उनके जो पूरी फैमिली है वो मुतमईन है और आज़म स्वाति साहब के साथ खड़े हैं सारे लोग, पूरी फैमिली और सारे लोग खड़े हैं। इंशाअल्लाह वो हक पे और हक और सच की बात होगी, इंशाअल्लाह होकर रहेगी इंशाअल्लाह। आज तो आपके लिए ईद का दिन होगा, आपकी पूरी फैमिली के लिए। बिल्कुल हमारे लिए खुशी का दिन है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने तमाम लोगों से भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हम पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों का और पाकिस्तान की कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं इंशाअल्लाह। और हम वो लोग हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। हम बिल्कुल अपनी पाक अफवाज के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हैं, हम आज़म स्वाति के साथ हैं। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी में PDM का कितना रोल रहा है? अगर बात की जाए PDM की, नवाज शरीफ हो गया या राना सनाउल्लाह। सर इस तरह है कि जिस तरह भी आपने जो बात पूछ रहे हैं, इस तरह है कि अपना अपना हिस्सा तो सभी डालते हैं ना जी। जिस वक्त कोई फंस जाता है या उसको फंसा देते हैं तो जो अपनी कसर निकालते हो अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं, उन्होंने अपना हिस्सा ज़रूर डाला है इसमें। मानसेरा में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? क्या लगता है कि मानसेरा अब किसके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल इंशाअल्लाह मानसेरा इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और आज़म स्वाति साहब के खड़ा है, पहले भी खड़ा था, अब भी इंशाअल्लाह खड़ा है और खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।